यह कहानी एक महान साधु की है जो वर्षों तक तप और साधना में लीन रहे। उनका तप इतना प्रबल था कि वे आत्मसंयम, शांति और उच्च आध्यात्मिकता का प्रतीक बन गए थे। उनके प्रति लोगों की श्रद्धा इतनी थी कि हर कोई उनसे मार्गदर्शन लेना चाहता था। लेकिन उनकी इस तपस्या के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी साधना और संयम को चुनौती दे डाली। यह कहानी न केवल उनके बाहरी संघर्ष की है बल्कि उनके आंतरिक संघर्ष की भी है, जहां वे अपनी इच्छाओं और सांसारिक आकर्षणों से जूझते हैं। यह साधु किसी आम साधु नहीं थे। उन्होंने अपनी युवावस्था में ही घर परिवार छोड़कर आध्यात्मिक जीवन की ओर रुख किया था। सालों के कठोर तप और साधना के बाद उन्होंने एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली थी जिसे हर कोई प्राप्त करना चाहता है। उनका नाम पूरे राज्य में प्रसिद्ध था और लोग उनसे मिलने दूर दूर से आते थे। एक दिन उनके आश्रम में एक सुंदर स्त्री आई। उसका नाम मोहिनी था और वह अत्यंत आकर्षक थी। उसने साधु के पास अपनी कुछ समस्याएं लेकर आने का निश्चय किया था। साधु ने मोहिनी की समस्या सुनी और उसकी मदद के लिए हामी भर दी। लेकिन जैसे जैसे वे मोहिनी की ओर ध्यान देने लगे, एक अजीब सी भावना उनके भीतर जागने लगी। यह भावना काम वासना की थी, जिसने उनके तप और संयम को चुनौती दी। साधु ने इस भावना को अपने भीतर महसूस किया, पर वे इसे पहचान नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने मन को शांत करने के कई प्रयास किए, लेकिन मोहिनी का सौंदर्य बार बार उनकी आंखों के सामने आ जाता था। उन्होंने सोचा कि शायद यह उनकी परीक्षा है और उन्होंने और कठोर साधना में मन लगाने का प्रयास किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, साधु के मन में मोहिनी के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। उन्होंने अपने मन में सवाल उठाया, क्या मैं सच में तपस्वी हूं या फिर केवल दिखावे का संत हूं? इस प्रश्न ने उनके भीतर एक गहरी बेचैनी उत्पन्न कर दी। उन्होंने अपने शिष्यों से अलग रहने का निर्णय लिया ताकि वे इस जाल से बाहर निकल सकें। कुछ समय बाद मोहिनी फिर से साधु के पास आई। इस बार वह और भी अधिक सज धज कर आई थी और उसकी उपस्थिति ने साधु के मन में हलचल मचा दी। वह चाहकर भी अपने मन को शांत नहीं कर पा रहे थे। मोहिनी ने साधु से कुछ सवाल किए, जिनका जवाब देते समय साधु का मन विचलित हो रहा था। इस स्थिति ने साधु के लिए एक और बड़ी परीक्षा खड़ी कर दी। वे समझ गए कि यह काम वासना उनके मन में अब स्थिर होने लगी है और इसे नियंत्रित करना आवश्यक है। उन्होंने अपने मन को वश में करने के लिए अपनी साधना और बढ़ा दी। अंततः एक दिन साधु को एहसास हुआ कि मोहिनी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह स्वयं उनके मन की एक परीक्षा थी, एक माया जिसने उनकी तपस्या की वास्तविकता को परखने के लिए उनका मार्ग रोका था। साधु ने इस माया को पहचान लिया और उसे त्याग कर अपने आंतरिक आत्मबल को जागृत किया। इस घटना के बाद साधु के जीवन में एक नया मोड़ आया। वे समझ गए कि जीवन में इच्छाओं से पार पाने के लिए केवल बाहरी तपस्या ही नहीं बल्कि आंतरिक दृढ़ संकल्प भी आवश्यक है।